नमस्कार, मैं अजय भास्कर और आप देख रहे हैं एएसपी न्यूज। तारीख थी 2 यानी 2 जुलाई दोपहर 2 बजे की घटना है। घटना उस वक्त की है जब बाबा का सत्संग समाप्त होकर और बाबा अपने अनुयायियों के बीच से निकलने लगा। तभी एक माइक से आवाज़ आती है कि बाबा के चरणों की धूल ले लो, इस मिट्टी से आपके परिजनों में हुई बीमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में महिलाओं का अंत हो चुका है। ये जानकारी यहाँ पर आज जो जानकारी मिल रही है, इस समागम का जो परमिशन हुआ था, जो कि एसडीएम द्वारा स्वीकृति दी जाती है, उसमें 80,000 लोगों का जिक्र किया गया है। 80,000 लोगों की तादाद में इस समागम को किया जाएगा, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर की तादाद यहाँ पर हो गई। महिलाओं की तादाद 2.5 लाख से ऊपर हो जाने पर प्रशासन ने पूछा कि आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो हमको बताएं। लेकिन वहाँ के सेवाकार, जो सेवादार थे, उन्होंने, जो आयोजक थे, उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से साफ साफ मना कर दी। कहा, हमें आपकी कोई मदद की आवश्यकता नहीं है। जबकि 2.5 लाख की तादाद में महिलाएं वहाँ पे, पुरुष, बच्चे मौजूद थे। उस स्थिति में वहाँ के आयोजकों ने, वहाँ के सेवादारों ने साफ साफ प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सेवादार मौजूद हैं और वो इस समागम को अच्छे से संभाल सकते हैं। क्या 2.5 लाख की तादाद हो जाने के बाद प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर हमको ये मुस्तैदी से कदम ठोस उठाना चाहिए कि जो 2.5 लाख की तादाद पहुँच गई है, इसमें हमारे 80,000 लोगों की तादाद लिखी हुई, इतने बड़े समागम की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें छोटी सी लापरवाही दिखती है। बात करें समागम की, इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। जनपद हाथरस का ये मंजर पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत में भी इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखिए, जिस समय बाबा अपनी मंच से समागम को समाप्त करके जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की और महिलाएं एक ने मिट्टी लेने की कोशिश की, उसी पर महिलाएं गिर पड़ीं। 2, 4, 6, 10, 100 और लाखों की तादाद में महिलाएं एक दूसरे के ऊपर से निकलती हुई चली गईं। इस भगदड़ में वहीं दूसरी ओर हम बात करें तो मौसम भी, जो गर्मी का माहौल था, उमस थी, महिलाएं एक दूसरे के ऊपर निकल रही थी और कुचलती हुई महिलाएं जा रही थी। मैं बाबा से पूछना चाहता हूं, बाबा जो इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है, इंसानियत का समागम करता है,
एक तरफ बाबा चलता हुआ चला जा रहा था और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला बाबा पीछे मुड़कर तक नहीं देखा कि उसके अनुयायी, उसके पीछे महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे कैसे दम तोड़ रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। 24 घंटे हो चुके हैं, बाबा ने एक बार भी कहीं पर अपने अनुयायियों की बात तक नहीं की। आप देखिए, जो इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति, कहाँ चली गई इंसानियत। सैकड़ों की तादाद में महिलाओं के सब पड़े हुए हैं और बाबा ने एक बार मुड़ के नहीं देखा, हालचाल तक नहीं लिया। उनके परिजनों से फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि आपके घर में जो हमारे समागम में महिलाएं आई थीं वो ठीक हैं या नहीं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती बाबा की? इस वक्त जो महिलाओं, बच्चे, बुजुर्ग इस समागम के भगदड़ में अपना दम तोड़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ ने, जो लोग इस समागम से अपना दम तोड़ चुके हैं, उनके परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। क्या ये न्याय संगत है? हम ये जानना चाहते हैं कि यह जब 2.5 लाख की तादाद हुई थी, जब संख्या 2.5 लाख की हो गई थी, क्या उस वक्त प्रशासन ने नहीं सोचा था कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पर 80,000 की तादाद में समागम में लोग इकट्ठा होना था, वहां 2.5 लाख की तादाद पहुंच गई। प्रशासन की यहां कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। आज मैं इस बाबा से पूछना चाहता हूं, ये बाबा अन्य अन्य जिलों में, अन्य अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार का समागम करते हैं। इस बाबा को जरा सी दया नहीं आई, इसकी इंसानियत कहां गई? जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, उसने उस वक्त बिल्कुल नहीं ये सोचा, ना ये देखा कि पीछे मरने वालों की तादाद कितनी हो गई है। कौन है वो लोग जो हमारे पीछे गिरते चले आ रहे हैं? पूरी तादाद, भारी तादाद में ये लोग जो हैं गिर रहे हैं। इनकी क्या स्थिति है? इस वक्त पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है, इस बाबा को पकड़ो और ऐसे समागम को बंद किया जाए जिस समागम में इस प्रकार का हाहाकार मच जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हो। आज सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इस बाबा की वजह से अपना दम तोड़ चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये समागम कराया, जो लोग इसके आयोजक हैं, जिन लोगों ने इतना बड़ा समागम कराने का प्रयास किया, कार्य कराया, जब लोगों ने दम तोड़ दिया और उनके जो साक्ष्य थे वो पड़े हुए थे और उन आयोजकों ने उनके साक्ष्य छिपाने का कार्य कर दिया, सैकड़ों दर्जनों की तादाद में जूते, चप्पल, पर्स, डेड बॉडियां खेतों में फेंक दी।
ये आयोजक इस प्रकार का कैसे कर सकते हैं? ये सब इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं और इंसानियत का ही हनन कर दिया, इंसानियत का ही गला घोंट दिया। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, हालात देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौके पर पहुंच रहे हैं और वह हालात देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है ये एक कोई हादसा है या कोई षड्यंत्र, इसका भी वो खुलासा करेंगे। प्रशासन पूरी जांच में लगा हुआ है, LIU की रिपोर्ट मांगी है। हालांकि सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया कि इतने बड़े समागम में, जहां 80,000 की तादाद में लोगों की आने की संभावना थी और वहां 2.5 लाख लोगों की पहुंचने की स्थिति हो गई, वहां लोग 2.5 लाख की अवस्था में पहुंचे थे, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, आयोजकों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। ये जिम्मेदार हैं कि उन्होंने प्रशासन से मना क्यों किया, क्यों कहा कि हमारे सेवादार सेवा करेंगे, आपकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों कहा उन्होंने कि आप हमें किसी प्रकार का सहयोग ना दें, लेकिन हम खुद ही कार्य को कर लेंगे। आप देखिए इस बाबा की इंसानियत कहाँ गई। और देखिए इन्हीं लाशों को देखते हुए एक पुलिसकर्मी रवि कुमार, जिसने महिलाओं के शव को देखते हुए उसकी इंसानियत, वहीं पर उसने हार्ट अटैक हो गया और वहीं पे उसने दम तोड़ दिया। उसकी इंसानियत देखिए और इस बाबा की इंसानियत देखिए कि यहाँ तक इस तरीके का मंजर होता रहा और बाबा ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। बाबा ने किसी का हालचाल नहीं लिया, बाबा ने किसी से कोई कुछ नहीं कहा। और आज 24 घंटा हो चुका है, बाबा अभी भी अपने घर पर है और बाबा ने किसी का कोई भी समाचार न लेने की कोशिश की और न प्रयास किया। आज तमाम पुलिसकर्मी इस बाबा के समागम का शिकार हो चुके हैं। आज तमाम महिलाएं, तमाम बुजुर्ग, तमाम छोटे छोटे बच्चे इस बाबा के समागम का जो शिकार हुए हैं, आप देख सकते हैं। बड़ी दुखद घटना है। इस घटना को बयां ना किया जा रहा है। प्रशासन जितना मुस्तैदी से आज काम कर रहा है, अगर ये कहीं ना कहीं कल काम करता तो मुझे लगता है कि हादसा नहीं होता और ये हादसा टल सकता था। ये बात प्रशासन पर ही नहीं बल्कि उन आयोजकों पर भी लागू होता है। जब प्रशासन के अधिकारियों ने ये कहा कि 2.5 लाख की अवस्था में लोग मौजूद हैं और हमारी आवश्यकता आपको हो तो बताइए, तो उन्होंने जो मना किया उस पर भी सवाल उठता है। आयोजकों को उस वक्त कहना चाहिए था कि हमें आवश्यकता है, पुलिस के जवान लगाइए, पुलिस के महिलाएं लगाइए और हमारी व्यवस्था को देखिए, तो आज ये हादसा होने से टल सकता था। मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। कहीं ना जाइए, बने रहिए ASP न्यूज़ चैनल पर। नमस्कार।